एवरीवन, मैं हूँ रितु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ हाइमेनोप्लास्टी के बारे में। अब ये हाइमेनोप्लास्टी क्या है और आज की डेट में लड़कियाँ बहुत ज़्यादा हाइमेनोप्लास्टी का जो सर्जरी है वो करवा रही है, पर क्यों? और ये हाइमेनोप्लास्टी है क्या? एक्चुअली हाइमेनोप्लास्टी जो है वो एक मेडिकल टर्म है, जिसको हम अगर नॉर्मल कहें कि जो रेगुलर वर्ड है उसके हिसाब से कहें तो हाइमेन की रिस्टोरेशन है, यानी कि लड़कियां वापस से अपने हाइमेन को रिस्टोर करवा रही है। पर उन्हें इसकी ज़रूरत क्या है? क्यों लड़कियां ये काम कर रही है और इतनी ज़्यादा ये पॉपुलर है, इतनी ज़्यादा तादाद में ये बढ़ रही है डे बाय डे? इसके पीछे कई रीज़न हैं और बहुत सारे रिसर्च के हिसाब से ये जो हाइमेनोप्लास्टी है ये ज़्यादातर वो महिलाएं करवाती है जो 20 से 30 साल की उम्र की होती है। पर ये लड़कियां करवा क्यों रही है? क्यों लड़कियां हाइमेन रिस्टोरेशन करवा रही है? आइए उसी के बारे में बात करते हैं। हाइमेनोप्लास्टी के पीछे जो सबसे बड़ी रीज़न है, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वो है वर्जिनिटी। जी हाँ, इसको लेके एक इतनी बड़ी टैबू बन गई है हमारे सोसाइटी में। ये आज नहीं सदियों से बनती आ रही है, जिसको तोड़ने के बजाय लड़कियां फॉल्स मतलब कि दूसरे तरीके से अपने आप को प्रूव करने के बारे में सोच रही है, और जिसका रिजल्ट है हाइमेनोप्लास्टी। और भी बहुत सारे हैं, ऐसे बहुत सारे नतीजे सामने आ रहे हैं, नामे सामने आ रहे हैं, जिससे वो अपनी वर्जिनिटी को प्रूव करना चाहते हैं और प्रूव कर रहे हैं, जो कि कई तादाद में सही है और कई तादाद में फॉल्स भी हैं। हम सभी जानते हैं कि फीमेल वर्जिनिटी को लेके आज से नहीं सदियों से एक बहुत बड़ी टैबू है। लड़कियों को तरह तरह के टेस्ट से गुजरनी पड़ती है, लड़कियों का टेस्ट लिया जाता है, बहुत सारी मान्यताएं हैं, बहुत सारे मिथ हैं, जिसके ज़रिए लड़कियों की वर्जिनिटी टेस्ट की जाती है। वो लड़की खुद से भी ना दे, पर लोग अंदाज़ा लगाते हैं, अनुमान करते हैं कि ये लड़की वर्जिन हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। पहले फिर भी छोड़ो, ब्लड टेस्ट होता था उसके ज़रिए करवाए जाते थे। अब नए और भी पैतरे आजमाए जाते हैं, जिससे लड़कियां वर्जिन है कि नहीं है वो पता लगा सके। और ये जो वर्जिनिटी की टैबू है, इसको लड़कियां तोड़ने के बजाय और मतलब कि अपने आप को दूसरे तरह से प्रूव करना चाहते हैं, और जिसका रिजल्ट है हाइमेनोप्लास्टी। और सबसे बड़ी बात ये बताऊं कि ये जो टैबू है ये सिर्फ और सिर्फ इलिटरेट टाइप के या फिर जो एजुकेटेड नहीं है वो सोसाइटी में नहीं, जो लोग एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी इस टैबू को मेंटेन कर रहे हैं। और इसका एक बहुत बड़ा सोशल प्रेशर पड़ता है लड़कियों के ऊपर। हो सकता है कि एक लड़की वर्जिन नहीं हो सकता है कि लड़की वर्जिन हो, पर फिर भी दोनों के सिम्टम तो एक जैसे होते हैं। अब जो लड़की वर्जिन नहीं है उसकी बात छोड़ो, पर जो लड़की वर्जिन है वो अपने आप को कुछ दूसरे तरीके से साबित करने के बारे में सोच रही है, ताकि उसकी जो सतीत्व है, यानी कि उसकी जो सत्ता है वो प्रूव कर सके, जिसकी असल में कोई ज़रूरत नहीं। हाइमेनोप्लास्टी के पीछे एक बहुत बड़ा और रीज़न है, वो है बहुत सारे पार्टनर का होना। जी हाँ, सिर्फ हाइमेनोप्लास्टी इसीलिए नहीं करवाई जाती क्योंकि ये एक टैबू बन गई है। इसके पीछे एक और भी रीज़न है, वो है आजकल लड़के और लड़कियों का बहुत ज़्यादा पार्टनर के साथ इन्वॉल्व होना। जी हाँ, हमारी सोसाइटी जितनी बोल्ड होती जा रही है, हमारी सोसाइटी में इन्वॉल्वमेंट भी उतनी बढ़ते जा रहे हैं। पहले एक के साथ अफेयर होता था, उसी के साथ शादी होती थी। आजकल लड़के लड़कियां बहुत ज़्यादा बोल्ड है, आज़ाद है, और इसी वजह से इस आज़ादी का रिजल्ट ये होता है कि 10-20 भी बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। एक टाइम पे ऐसा आता है कि उसे शादी करनी होती है और वो अपनी सत्ता को लेके थोड़ा टेंशन में आती है, जिस वजह से वो ये हाइमेनोप्लास्टी टाइप की जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करती है और फिर एक फेक इमेज बना के अपने हस्बैंड के सामने चली जाती है। हाइमेनोप्लास्टी करवाने का एक और भी बहुत बड़ा रीज़न होता है, जो करवाती है विडोज, यानी कि जो विधवाएं होती हैं या फिर जो मैरिड तो होती हैं बट रिसेंटली उनका डाइवोर्स हुआ है। बहुत सारे ऐसे हैं जो थोड़ी एजेड हो गए हैं और अपने आप को वापस से 18 जैसा फील करवाना चाहते हैं। ये बहुत सारे रीज़न है जिस वजह से औरतें, लड़कियां हाइमेनोप्लास्टी का सहारा ले रही है। बहुत सारे ऐसे औरतें हैं जो डाइवोर्सी हैं और वापस में भी शादी करने वाली हैं, और वो अपने पार्टनर के साथ खुद को फिर से फ्रेश फील करवाना चाहती है। वही जो टीनेज वाली फीलिंग्स होती है या फिर वो जो थोड़ी नई जवानी वाली फीलिंग्स होती है वो वापस से लाना चाहती है, इस वजह से हाइमेनोप्लास्टी करवाती है। कुछ ऐसी भी औरतें हैं जो
विधवा है, थोड़ी एज हो गई है, मे बी अपने आप कोई मतलब कोई इन्वॉल्वमेंट में जुड़ गई है, या फिर शादी वापस से करने वाली है और अपने आप को फिर से वही पार्टनर के सामने कुछ एक्स्ट्रा पॉजिटिव फीलिंग्स क्रिएट मतलब कि एक इमेज क्रिएट करना चाहती है, एक फील करवाना चाहती है, खुद भी करना चाहती है, जिस वजह से हाइमेनोप्लास्टी का सहारा लेती है। अब ये क्या हाइमेनोप्लास्टी में क्या होता है, हाइमेन जो है वो वापस से रिस्टोर करवाया जाता है, रिस्टोरेशन होती है। ये हाइमेनोप्लास्टी का कुछ फॉर्मूला है, कुछ नियम है जिसको मानना पड़ता है। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर आपकी शादी होने वाली है तो उसके कम से कम 2 से 3 महीने पहले आपको हाइमेनोप्लास्टी करवानी चाहिए। इससे क्या होता है, हाइमेन की रिस्टोरेशन अच्छे से होती है। इसका साइड इफ़ेक्ट कोई बिल्कुल नहीं होता, बहुत ज़्यादा भी खर्चा नहीं होता। हमारे भारत में ये 50,000 से 1 लाख के आसपास खर्च आते हैं। तो जिनका पैसा है उनके लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं होती, उस हिसाब से कि आप खुद को फिर से फ्रेश और जवान फील कर सको। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो टू मच स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं। अब वो जानती है कि उसकी जो हाइमन है मे बी वो टूट चुकी होगी, या फिर बहुत सारे फीमेल का तो होता ही नहीं है, पर मैंने फिर भी कहा कि वो जो एक टैबू बन गई है कि हर एक फीमेल का हाइमन एक ही तरीके का होना चाहिए और वो फिर टूटना चाहिए और ब्लीडिंग होनी चाहिए। तो इसी वजह से वैसे लड़कियां भी आजकल हाइमेनोप्लास्टी का सहारा ले रही है, यानी कि हाइमन को रिस्टोर करवा रही है, अपने बॉडी में रिस्टोरेशन करवा रही है। तो आई होप व्यूअर्स आपको पता चला होगा कि ये हाइमेनोप्लास्टी क्या है। हाइमेनोप्लास्टी एक सर्जरी है जिसके ज़रिए फीमेल्स अपनी बॉडी में हाइमन को रिस्टोरेशन करती है, और इसका प्रोसेस कुछ ऐसा होता है कि ये आधे घंटे का एक सर्जरी होता है जो बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होता। नॉर्मल जनरल एनास्थेशिया देके इस सर्जरी को किया जाता है, और फिर इसके 1 दिन बाद या फिर उसी दिन फीमेल को घर वापस भी जाता है और कहा जाता है कि फिज़िकल इन्वॉल्वमेंट से दूर रहे। जब तक आपकी शादी ना हो तब तक कोई भी हार्ड एक्टिविटी लाइक कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी, जिम वगैरह जाना, या फिर स्विमिंग करना, या फिर कुछ भी साइकिलिंग वगैरह, या फिर जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, और फिजिकल इन्वॉल्वमेंट तो बिल्कुल नहीं। कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शन को फॉलो करने के लिए कहा जाता है। व्यूअर्स आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो जो मुझे बताना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा और पसंद आए तो शेयर ज़रूर करो, लाइक ज़रूर करो, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना अगर आप मेरे चैनल पे ऐसे ही हर रोज़ वीडियो देखना चाहते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्दी। बाय बाय।